हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो यहाँ पे मैं जुट गई हूँ साफ़ सफाई में। तो मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी, तो मेरा बाबू उठ गया था, तो उसको भूख लगी थी। तो सबसे पहले मैंने उसको बिस्किट वगैरह खिला दिया है। और जिस दिन वो उठ जाता है, तो अब जब से गाँव से आया ना, तो उसे आदत है बिस्किट खाने की। तो सबसे पहले वो रोने लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, खिला देते हैं। फिर अभी दोनों बच्चे आगे वाले रूम में हैं, तब तक मैं यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। और बेडशीट ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि रात में सोने से पहले भी सही करना पड़ता है। बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो दिन में पूरा दिन खेला करते हैं, तो बेड पे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो फिर सोने से पहले इनको एक बार अच्छे से साफ़ कर बिछा देती हूँ। तो ये साफ़ ही रहते हैं, बस ये जो चद्दा है, हमारा जो गद्दा है ना, उस पर ये चद्दा फिसलता रहता है। तो फिर क्योंकि वो पूरा बराबर है नहीं, सेट नहीं है अच्छे से, फिर इनको एक बार अच्छे से साफ़ करके लगा देंगे, तो ये पूरे दिन ऐसे लगे रहते हैं। और जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं, माही का एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम, तो उनका बीच बीच में लीव रहता है, छुट्टी रहती है। तो जब बच्चे घर में रहते हैं, तो घर काफ़ी फैला फैला और गंदा गंदा सा रहता है। लेकिन हम हाउसवाइफ एक बार सुबह तो अपना घर अच्छे से क्लीन कर ही लेते हैं। और कैसे इस समय पितरपक्ष का चल रहा है, तो हमें सुबह सुबह ही पूरा खाना बना के चढ़ाना होता है। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे ससुराल में ऐसा ही होता है कि हम 15 दिन सुबह सुबह अपने पितरों के लिए जितना भी भोजन बनाते हैं उनको पहले चढ़ाते हैं, मतलब उनको पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम सब लोग खाना खाते हैं। तो जो उनको पसंद होता है, जैसे इस समय हम अपने ससुर जी के लिए करते हैं, मतलब 9 दिन नवमी होती है, फिर अमावस होती है, तो 9 दिन होता है ससुर के लिए, फिर सास के लिए ऐसे ही होता है। तो पहले तो हम 15 दिन में 9 दिन करते हैं। जैसे पहले वाले दिन पूड़ी खीर वगैरह चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद डेली जो हम उनको जो पसंद रहता है, हमारे पूर्वजों को जो पसंद रहता है, वो चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि सुबह बना के चढ़ा दें। तो रात में ही ज़्यादातर पूरी तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी से बस झाड़ू पोछा करके सारा साफ़ सफाई करने के बाद ही हम नहा धो के किचन में जाते हैं। पहले क्या होता था कि माही स्कूल जाती थी, तो किचन में हम जाके कुछ ना कुछ नाश्ता बना देते थे, उसके बाद खाना बनाते थे। लेकिन अभी पितरपक्ष में ऐसे होता है कि नहा धोकर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, फिर पितरों को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ खाते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं किचन में चलूँगी। और ज़्यादातर मैं काम रात को ही कर लेती हूँ, जैसे कि पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। जो सब्जी वगैरह बनाना होता है, उनको सोच कर उनकी तैयारी कर लेती हूँ एक दिन पहले से ही, वरना फिर सुबह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जी के ऑफिस भी जाना होता है। तो हमें 7:30 बजे के पहले पहले ही नाश्ता खाना सब कुछ तैयार करना होता है। पहले क्या होता था कि सुबह पराठा सब्जी, रोटी सब्जी कुछ ऐसा बना लेते थे, फिर दोपहर में दाल चावल बनाते थे। लेकिन अब इस टाइम हमें पूरा खाना बनाना पड़ता है। जो भी हम दिन भर में खाते हैं वो पूरा एक साथ बना लेते हैं और अपने पितरों को भोग लगा देते हैं। उसके बाद जो रात में खाना बनाते हैं, फिर वो हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। जब नवमी आएगी तो फिर से हम लोग कुछ अच्छा सा भोग बनाएंगे जो उन लोग को चढ़ाएंगे। वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि जो जो हमारे पापा जी को पसंद था, हम वो हर 15 दिन तक बना के चढ़ाया करें। तो फिर बस इसी सब तैयारी में लगे रहते हैं, और हम लोग का टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। बच्चे घर पे होते हैं तो और भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे हमने किचन में और दोनों रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। अभी बस यहाँ पे आ गए थे, तो शूज रैक वगैरह साफ़ कर लेते हैं।
दिन में जितनी भी बार बच्चे स्लीपर निकालते हैं पहनते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो एक बार इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर तो पूरे दिन ये ऐसे ही गिरते रखते रहते हैं। अब तो ओमू है वो भी सेट कर लेता है, मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। वो रख लेता है अपना स्लीपर, दीदी का स्लीपर निकालता है पहनता है। और उसकी ये आदत है ना कि वो अपना कम पहनता है, दीदी का मेरा स्लीपर ज़्यादा पहनता है। तो छोटों बच्चों के साथ कुछ अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें अपनी स्लीपर नहीं पसंद आते हैं, दूसरों की ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले इससे ज़्यादा छोटा था तब तो वो उल्टा स्लीपर पहनता था, लेकिन अब वो सीधा पहनने लगा है, लेकिन अपना कम दूसरों का ज़्यादा पहनता है। तो यहाँ पे हमारा झाड़ू लग चुका है। बाहर तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, क्योंकि सुबह मैं लगा लेती हूँ बाहर, और कचरा लेके जाते हैं भैया, तो फिर मैं बाहर एक बार लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और बाबू की मस्ती यहाँ पे शुरू हो गई है। तो माही को मैंने बोल दिया है पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है और सुबह सुबह बच्चे उठ जाते हैं तो उनकी शैतानियाँ चालू हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि बेटा आप ब्रश कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ थोड़ी देर, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और जब मैं नहाने जाऊँगी तो माही देख लेंगी, और उनके पापा अभी है नहीं, वो गए हैं वॉक पे। तो सुबह सुबह वो नहीं रहते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, और जब वो रहते हैं तो माही का स्कूल भी रहता है, तो हमको काफ़ी मतलब रिलैक्स रहता है। मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि माही को छोड़ने जाना है। और जब माही को छोड़ने जाना होता है तो फिर और भी जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि रूम से बस स्टॉप पे जाओ और वहाँ से जब बस निकल जाती है तब तक आने में लगभग आधा घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। कितना भी जल्दी करें हम लोग, लेकिन हो ही जाता है। 5-10 मिनट पहले रूम से निकलती हूँ, फिर बस आती है, बच्चों को मतलब 5 मिनट 10 मिनट वेट करती है, फिर बच्चे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और बाबू को साथ में लेके जाती हूँ तब तो कोई टेंशन नहीं रहती है, वो सोता रहता है, तो मतलब माइंड में चलता रहता है कि कहीं बाबू उठ ना जाए, रोने ना लगे। वैसे तो अगल बगल दीदी लोगों को बोल देती हूँ तो वो लोग देखती रहती हैं, लेकिन माँ को कुछ ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता है। और उसके पापा को भी टेंशन रहती है, वो जल्दी से पीटी से आते हैं, फिर बाबू को देखते हैं, फिर मैं नहा के खाना वगैरह बनाती हूँ। और लेकिन इस टाइम अच्छा भी है, जब से पितरपक्ष लगा है तब से माही का एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर काफ़ी लीव है, बीच में एक दिन पेपर है, एक हफ्ते की लीव है, ऐसे ऐसे करके पेपर है। और फिर यहाँ पे मेरा पूरा झाड़ू पोछा अंदर हो गया। मैंने किचन तो रात में ही साफ़ कर लिया था, पर नीचे नीचे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ तो सारा काम अच्छे से हो चुका है। उसके बाद गैस मैं आ गई थी बाहर, तो बाहर भी एक बार मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो भैया है ना कचरा लेके जाते हैं, तो वो जो मतलब बोरी होती है, क्या होती है, झाल होता है, उसमें जब कचरा रखते हैं ना तो वो इसको ऐसे खींचते हुए ले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कोई खाना वगैरह रख देता है डस्टबिन में, तो वो गिर जाता है, तो काफ़ी गंदा सा दिखता है। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे पूरे रेलिंग में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि सबका पूरे दिन आना जाना होता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है। फिर यहाँ पे गैस में नहा के आ गई, और सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह सुबह हम लोग को कढ़ाई महकानी चाहिए, मतलब जब तक पित्तर चलता है तब तक कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे हमारे किचन में पूरा उसका महक आ जाए, अच्छा सा महक उठे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो मैं 3 पूड़ियाँ बनाती हूँ, और यहाँ पे जैसे 3 भोग लगा देती हूँ, एक मतलब पितरों के लिए, मतलब तीनों लगाती हूँ, फिर उसमें से एक गाय को खिला देती हूँ, एक कुत्ते को खिला देती हूँ, और एक कौवा को खिला देती हूँ। तो फिर गाय वाला तो हमारे हस्बैंड जी लेके चले जाते हैं। और कुछ आज ऐसे हुआ कि बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और गुड़ लेके चढ़ा दूँगी। कल हमारी दीदी आई थी तो मैंने छोला वगैरह बना रखा था रात में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, तो फिर सब्ज़ी बनानी नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो आज यही चढ़ा देते हैं, 15 दिन सब कुछ अलग अलग तरीके से चढ़ाएँगे। तो नीचे वाला तो मैंने ऐसे रख दिया है, गाय वाला तो उसको बाद में दे देंगे, हस्बैंड जी लेके चले जाएंगे। और फिर यहाँ पे एक पूड़ी में 4 टुकड़ा करते हैं, तो चारों दिशा में डालते हैं, नाम लेके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। उसके बाद हम लोग याचना करते हैं, मतलब फिर अपनी क्षमा याचना मांगते हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ करिएगा, और आप यहाँ पे जल ग्रहण करिए जल और अन्न को। फिर जैसे भी होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से कर पाएँ, ताकि हमारे पितृ लोग अच्छे से खुश हो पाएँ। अभी मुझे इतना पता भी नहीं है कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, फिर भी मैं अपनी मम्मी से पूछ के फ़ोन पे करती रहती हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से मैं अपने पुत्रों को खुश करके रखूँ, ताकि वो हम लोग से खुश रहें और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी गाइस किचन में, और मैंने पूड़ियाँ बनाने लगी। तो मैंने अभी कढ़ाई चेंज कर दी थी, कल रात में भी मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, तो छोटी वाली कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे छोला भी था, तो माही को भी दे दिया था, बच्चे खा लिए थे, अभी हस्बैंड जी को दे रही हूँ।
मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और रात में कुछ अगर कुछ छोला वगैरह ऐसा बन जाता है ना तो काफ़ी हैवी खाना हो जाता है। दीदी आई थी तो मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं, वरना तो पूड़ी वगैरह पूरे 15 दिन में कुछ ना कुछ पकौड़ी पूड़ी ये सब बनती ही रहती हैं। फिर अच्छा भी लगता है मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने सोचा है कि जो जो मेरे पापा लोग को पसंद था मैं डेली कुछ ना कुछ बना के खिलाऊँगी। और मेरे बाबा जो थे, हमारे जो पापा के पापा थे, उनको ना फरा वगैरह जैसे दाल की पूड़ी हुई, फरा हुआ, पकौड़ी हुई। और हम लोग के गांव में ना आटे की पकौड़ी बनती थी जिसे ननबरिया ऐसे कुछ बोलते हैं, जिसमें आटे में प्याज और जैसे बेसन की पकौड़ी बनती है सेम वैसे ही पकौड़ी बनती है। तो वो बाबा को बहुत पसंद था, तो मैं किसी दिन वो भी बना के चढ़ाऊँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि उन लोग की पूरी मन की जो उन लोग को खाना पसंद आता था वही मैं बना के चढ़ाया करूँ। तो बस गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए निकालती हूँ गर्मा गर्म पूरी और छोला। फिर आ जाइए सुबह का नाश्ता आप लोग भी करने, पर ये मत कहिएगा कि रात का छोला खिला रही हूँ। तो जब बच जाता है तो हम लोग रख देते हैं फ्रिज में। गाँव में तो होता था क्योंकि वहाँ पे हमने जानवर पाल रखे हैं, कुत्ता भी रहते हैं, तो उन लोग को भी खाना बनाना पड़ता था। जो बच भी जाता था तो उन लोग को दे देते थे। पर यहाँ पे हम लोग को रखना पड़ता है बचा के, फिर हम लोग को खाना पड़ता है। बिल्कुल भी खाना इधर उधर नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि अजीब सा लगता है खाना अगर ख़राब होता है तो मन में अजीब लगता है कि इसको हम कहाँ डालें, कैसे डालें। फिर गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका था, बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे। फिर यहाँ पे मैं चावल बनाने लगी थी। और चावल जब से गाँव गई थी ना, कीड़े बहुत ही ज़्यादा लग गए हैं। तो जो ब्लैक वाले कीड़े होते हैं वो इस तरह से लग गए हैं कि पूरे चावल को खा के पाउडर बना दिए हैं। तो मुझे तो ये मतलब इसको साफ़ करना आता नहीं है। पर मैं इस बार गाँव गई थी ना तो अपनी दीदी से एक दिन पूछा था कि दीदी कैसे इसको करते हैं, तो दीदी ने बताया था। पर सूप में थोड़ा अच्छे से हो जाता है, तो थाली में देखिए मुझसे बन नहीं रहा था, फिर भी जो पाउडर टाइप में था या कीड़े बहुत छोटे छोटे कीड़े थे वो अच्छे से निकल जा रहे थे। तो फिर इनको साफ़ करने में काफ़ी आसान हो जाता है, वरना फिर काफ़ी दिक्कत लगता है कि इसको कैसे साफ़ करें। तो बस इनको साफ़ करके अच्छे से रख लेते हैं। जैसे 2-3 किलो रख लेते हैं तो 2-4 दिन आराम से चावल बना लेते हैं। वरना फिर ऐसा होता है ना, कोई अचानक आ जाएगा तो फिर कैसे बनाएंगे, तुरंत उनके सामने कैसे साफ़ करेंगे। फिर गाइस यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।